साथियों नमस्कार प्रणाम। दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप हमेशा की तरह एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों मैं रमन आज फिर हाजिर हूँ एक इम्पॉर्टेंट और वैल्यूबल वीडियो को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अब पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। जैसा कि आप सभी ने अभी थंबनेल में देखा, टाइटल में देखा कि भाई यदि आप माला फेरते हैं, दान करते हैं, मतलब किसी भी रूप में कोई भक्ति करते हैं, कोई समाज सेवा करते हैं, तो भी आपको उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप ये एक काम नहीं करते हैं। अब ये एक काम कौन सा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप अगर यही नहीं करते और बाकी सब कुछ करते हैं तो आपका सब कुछ किया धरा व्यर्थ हो जाएगा, सब पे पानी फिर जाएगा। जी हाँ, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। ऐसा कहना है भारत के एक महान संत कबीरदास जी का। अब संत कबीरदास जी इतने ऊंचे पहुँचे हुए संत थे, समाज सुधारक थे। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, एक बड़ा कारण है ना। तो दोस्तों उन्होंने इस बात को क्यों कहा, इसके पीछे क्या कारण है ना। उन्होंने इस कारण को और इस बात को एक बड़े ही सुंदर दोहे के माध्यम से समाज के समक्ष रखा है, हमारे सामने रखा है। तो आइए हम भी सुंदर से दोहे को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। आइए। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, कहे कबीर निष्फल गया, गावही वेद पुराण। तो दोस्तों सुना आपने, कबीरदास जी इस सुंदर दोहे के माध्यम से क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई गुरु बिन माला फेरता, है ना, कि बिना गुरु के यदि आप माला फेरते हैं, गुरु बिन करता दान, बिना गुरु के आप दान करते हैं, कहे कबीर निष्फल गया, है ना। कबीर जी कहते हैं कि सब कुछ व्यर्थ हो गया, आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा। गावही वेद पुराण, वो कहते हैं कि भाई वेद पुराण चीख चीख के कह रहे हैं, वो गा रहे हैं। ऐसा वेदों में और ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में दर्ज है कि आप बिना गुरु के यदि आप कोई दान कर रहे हैं, है ना, कोई भक्ति कर रहे हैं, किसी भी रूप में माला फेर रहे हैं या कई तरह के व्रत उपवास आप कर रहे हैं, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। ऐसा कहना है भारत के महान संत कबीरदास जी का। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आजकल दुनिया भर के गुरु हो गए हैं, है ना, इतने सलाखों के पीछे हैं, है ना, इतने धोखे हो रहे हैं, धांधलेबाजी हो रही है, फ्रॉड चल रहे हैं, गुरु नाम ही खराब है, गुरु शब्द ही खराब है। तो दोस्तों इस सोच को बदल दीजिए, है ना, क्योंकि गुरु नाम और गुरु शब्द जैसा पवित्र और बड़ा शब्द दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ग्रंथ कह रहे हैं, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं, ऐसा वेद पुराण कह रहे हैं, है ना। आप उनका पठन पाठन कीजिए, आप किसी की बातों में मत आइए। अब देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, कुछ लाइनों को मैं आपके सामने बोलूँगा जिन्हें आपने बहुत बार सुना होगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा, इवन बचपन से भी आप सुनते पढ़ते आ रहे हैं। वो लाइनें हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुना है कि नहीं सुना आपने? मतलब गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु साक्षात परमात्मा है, पार ब्रह्म है, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। सोचिए ये क्यों कहा गया। आपने सुना होगा गुरु गोविंद दो खड़े, कि गुरु भी खड़े हैं, गोविंद भी खड़े हैं, है ना। काके लागू पाए, किसको मैं पैर पढ़ूँ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों बताए, है ना, कि ऐसे गुरु पे मैं बलिहार जाता हूँ, ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ पहले, जिन्होंने मुझे ईश्वर का मार्ग दिखाया, ईश्वर से मिलाया है। तो फिर ईश्वर से भी बड़ा है गुरु, है ना। ये सब क्यों कहा गया है, क्यों लिखा गया है, बताइए आप, है ना। अगर गुरु इतना अनिवार्य नहीं होता, इतना ज़रूरी नहीं होता, तो ये सब क्यों लिखा गया है। ऐसे ही अनगिनत श्लोक हैं, अनगिनत दोहे हैं, अनगिनत चौपाइयाँ हैं जो हमें गुरु शब्द की पवित्रता, उसकी महिमा को बता रहे हैं, चीख चीख के गा रहे हैं, है ना। ऐसा वेदों शास्त्रों ग्रंथों में भरा पड़ा है। करेक्ट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं, है ना, गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीरदास जी ने एकदम सही कहा है ना। और तो और मैं आपको बताऊं, विवेकानंद जी, योगानंद परमहंस, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत तुकाराम, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रविदास, हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, अरे भाई सबने तो गुरु किया। फिर आप और हम क्या चीज़ हैं? क्या हमें गुरु नहीं करना पड़ेगा? क्या हमें गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब इतने सारे लोगों को पड़ी, है ना। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट में अगर कोई चीज़ नकली उपलब्ध है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं उसका असली वर्जन भी उपलब्ध है ना। अरे भाई असली को देख के ही तो नकली होता है, या नकली को देख के असली बनता है? ऐसा नहीं है ना। अगर किसी चीज़ की नकल है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की कोई डुप्लीकेसी है, तो इसका मतलब ओरिजिनल प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, ओरिजिनलिटी भी है, कुछ ना कुछ सच्चाई भी है, असलियत भी है, क्योंकि उसके बेस पे तो वो नकली या नकल की जा रही है, राइट। इसलिए बेशक
इसमें कोई शक नहीं है कि आज मार्केट में, है ना, दुनिया भर के गुरु भरे पड़े हैं। कोई क्या ज्ञान दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है है ना। लेकिन असली गुरु भी है, परम गुरु भी है ना, तत्वदर्शी गुरु भी है, ब्रह्मनिष्ठ गुरु भी है। हमें उसे खोजना पड़ेगा, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा, हमें सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात को अपने दिल से और दिमाग से निकाल फेंकिए कि भाई गुरु शब्द खराब होता है, गुरु शब्द बदनाम है, गुरु सब एक जैसे होते हैं, गुरु सब पाखंडी होते हैं, ढोंगी होते हैं। अगर ऐसा ही होता तो इतने सारे महापुरुषों को, संतों को गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ, है ना, गुरु की महिमा में इतना कुछ नहीं लिखते, राइट। और तो और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि भारत के एक महान संत हुए हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एक ग्रंथ की रचना की है जो उन्होंने अपने गुरु को अर्पित किया है, समर्पित किया है। उसका नाम है गुरु अष्टकम। जी हाँ, एक बार आप जरूर पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि गुरु कितनी बड़ी चीज़ है, गुरु क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, राइट। और अगर आपके पास समय नहीं है पढ़ने का तो आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके गुरु अष्टकम या आदि गुरु शंकराचार्य जी नाम के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। उस पवित्र ग्रंथ में, उस गुरु अष्टकम में 10 श्लोक वर्णित हैं। मैंने 10 श्लोकों के ऊपर वीडियो बनाई हुई है और अपलोड की हुई है, राइट। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और गुरु की महिमा को समझ सकते हैं, गुरु कितनी बड़ी चीज़ है, राइट। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। गुरु नाम का जो शब्द है ना, उसका जो अर्थ आपके दिमाग में अभी तक बना हुआ था, अब वो चेंज हो गया होगा, है ना, वो बदल गया होगा। आप समझ चुके होंगे कि गुरु कितनी बड़ी शक्ति है, गुरु क्यों अनिवार्य है और क्यों कबीरदास जी को कहना पड़ा कि गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, कहे कबीर निष्फल गया गावही वेद पुराण, राइट। इसीलिए एक सच्चे तत्वदर्शी ब्रह्मनिष्ठ परम गुरु की खोज स्टार्ट कर दीजिए, राइट। क्यों? क्योंकि बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच संकर सम होई। गुरु बहुत ज़रूरी है जीवन में, राइट। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है, क्या विचार हैं आपके। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कीजिए, जिससे कि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, प्रतिदिन पहुँचे। क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन पर डे एवरीडे किसी न किसी श्लोक, दोहे, चौपाई, संत महापुरुषों की किसी न किसी वाणी, वचन, कोट के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी दे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।